हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए जो राजस्थान के लोक नाट्य हैं उन लोक नाट्यों को आज इस सेशन में लाया गया है। आज हम जो राजस्थान के लोक नाट्य हैं उनके प्रसिद्ध स्थान और उनके प्रवर्तकों के बारे में हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। यह दोस्तों आपके लिए आज के सेशन का एक मास्टर कैप्सूल है जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक नाट्य है। ये लोक नाट्य इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो दोस्तों, इस लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का दर्पण। इस लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ है जीवन का दर्पण। और जो राजस्थानी लोक नाट्य है उनके जो कथानक होते हैं, उनके कथानक जिनकी कथाएं जन साधारण को विदित करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? लोक नाट्य कहते हैं। जैसे शेर सुअर की लड़ाई, हीर राजा की प्रेम कथा, ये सभी क्या होते हैं? लोक नाट्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब आज हम इस सेशन में जो लोक नाट्य में ख्याल लोक नाट्य है इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह ख्याल लोक नाट्य राजस्थानी जो लोक नाट्य है उनमें यह लोकप्रिय क्या होती है? एक शैली है। राजस्थानी जो लोक नाट्य है उन लोक नाट्यों में यह सबसे लोकप्रिय जो शैली है उसे हम ख्याल कहते हैं। और ख्याल को 6 भागों में इसे बांटा गया है। पहला कुचामनी ख्याल, दूसरा शेखावाटी ख्याल, इसे हम शेखावाटी ख्याल भी कह सकते हैं। चिड़ावा की ख्याल भी इसे ही कहा जाता है। तीसरा तुर्रा कलंगी, 4th नंबर पर अलीबख्श, हेला और जयपुरी, ये क्या होती हैं? ख्याल के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें हम पहले कुचामनी ख्याल को देखते हैं। दोस्तों, ये कुचामनी ख्याल इसका जो प्रसिद्ध स्थान है वह नागौर होता है। यह नागौर की क्या होती है? ये प्रसिद्ध होती है। और इसके प्रवर्तक लच्छीराम। मित्रों, जो ये ख्याल है इनमें से जो इसके प्रवर्तक लच्छीराम, यह क्या होता है? भर्ती परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर लच्छीराम होगा। अगला आता है चिड़ावा की ख्याल, जिसे हम शेखावाटी की ख्याल भी कहते हैं। और यह झुंझुनू की क्या है? प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह चिड़ावा की ख्याल झुंझुनू की प्रसिद्ध है और इसे हम शेखावाटी की ख्याल भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक नानू राम होते हैं। अगला आता है तुर्रा कलंगी ख्याल। दोस्तों, ये तुर्रा कलंगी जो ख्याल है चित्तौड़गढ़ ज़िले की प्रसिद्ध है। और तुकनगीर और शाह अली, इस तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसके क्या होते हैं? वो प्रवर्तक होते हैं। नेक्स्ट आता है अलीबख्श। अलीबख्श जो ख्याल होती है यह अलवर की प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक अलीबख्श होते हैं। दोस्तों, अलीबख्श ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक अलीबख्श होते हैं। नेक्स्ट आता है हेला ख्याल। यह हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और इस हेला ख्याल के आप इसे प्रसिद्ध कलाकार कह सकते हैं, हेला शायर होते हैं। दोस्तों, हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है और ये हेला शायर इसके प्रसिद्ध कलाकार होते हैं। नेक्स्ट आता है जयपुरी ख्याल। यह जयपुरी ख्याल यह जयपुर की प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक हमीदुल्लाह होते हैं। तो मित्रों, हमने देखा कि पहले तो लोक नाट्य के बारे में कि लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का दर्पण होता है।
फिर हमने देखा कि लोक नाट्यों में ख्याल लोक नाट्य यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध, कह सकते हैं लोकप्रिय शैली में जो माना जाता है उसे ख्याल लोक नाट्य को कहते हैं। इसमें कुचामनी ख्याल, चिड़ावा की ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, अलीबख्श ख्याल, हेला ख्याल और जयपुरी ख्याल के बारे में हमने जाना कि कुचामनी ख्याल नागौर की प्रसिद्ध है, इसके प्रवर्तक लच्छीराम। चिड़ावा की ख्याल यह झुंझुनू की प्रसिद्ध है, इसके प्रवर्तक नानूराम। और तुर्रा कलंगी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, इसके प्रवर्तक तुकनगीर और शाह अली होते हैं। अलीबख्श ख्याल यह अलवर की प्रसिद्ध है और अलीबख्श इसके प्रवर्तक होते हैं। नेक्स्ट हमने हेला ख्याल, यह हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है और हेला शायर इसके क्या होते हैं, प्रसिद्ध कलाकार। इसके बाद हमने जयपुरी ख्याल के बारे में पढ़ा कि जयपुरी ख्याल जयपुर की प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक हमीदुल्लाह होते हैं। आगे हम चलते हैं रम्मत। ये जो रम्मत लोक नाट्य है यह बीकानेर और जैसलमेर में यह जो ख्याल किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, रम्मत कहा जाता है। दोस्तों यह बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है और रम्मत इसके प्रवर्तक तेज कवि जैसलमेरी होते हैं। आपसे पूछा जाए कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है तो बीकानेर और जैसलमेर की, और इसके प्रवर्तक कौन है तो तेज कवि जैसलमेरी। दोस्तों जो रम्मत है इसका उद्भव तो जैसलमेर से होता है, लेकिन इसका जो वर्तमान में रम्मत है यह बीकानेर की प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नौटंकी। यह नौटंकी लोकनाट्य है, यह भरतपुर का प्रसिद्ध है और भूरी लाल इस नौटंकी के क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। नौटंकी में जो 9 प्रकार के वाद्ययंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक भूरी लाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम तमाशा। तमाशा लोकनाट्य यह जयपुर का प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट होते हैं। दोस्तों आपको इसमें ये याद रखना है कि जो तमाशा है यह तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है और बंशी भट्ट इसके क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भवाई। ये भवाई लोकनाट्य ये बांसवाड़ा, यह राजस्थान के दक्षिण भाग बांसवाड़ा में ये भवाई क्या होती है, प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक बाघाजी होते हैं। और जो भवाई यह बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है और बाघाजी इसके प्रवर्तक होते हैं। नेक्स्ट फड़ यह शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या होती है, प्रसिद्ध है। फड़ यह शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध होती है और इसके प्रवर्तक श्री लाल जोशी, श्री लाल जो जोशी हैं वे फड़ के क्या होते हैं, प्रवर्तक। नेक्स्ट आता है स्वांग। स्वांग लोकनाट्य यह ब्रज क्षेत्र मुख्यतः भरतपुर क्षेत्र में यह स्वांग लोकनाट्य का क्या किया जाता है और स्वांग जो लोकनाट्य है इसके प्रवर्तक जानकी लाल भांड क्या होते हैं, यह स्वांग लोकनाट्य के प्रवर्तक होते हैं। स्वांग ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किया जाता है और इसके प्रवर्तक जानकी लाल भांड होते हैं। नेक्स्ट चारवैत। यह चारवैत लोकनाट्य यह टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य होता है। दोस्तों चारवैत यह टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। मित्रों ये सभी जो लोकनाट्य हैं ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो बढ़ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।